क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन ने जुड़वा बच्चे को दिया जन्म, लेकिन उसके बाद गांव के एक इंसान ने लालच में आकर एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, एक नागिन 100 साल की कड़ी तपस्या के बाद इच्छाधारी बन जाती हैं और उसके बाद वो किसी का भी रूप लेकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं। इच्छाधारी नागिन को अमावस्या की रात को नागमणि मिलती है जिसमें अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। महादेव नागिन के आराध्य होते हैं, इसलिए महादेव की आराधना करने वालों को जरूरत पड़ने पर नागिन उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन अगर कोई उनको परेशान करता है तो उसका बदला वो जरूर लेते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी फूलपुर में रहने वाले चंदन के साथ। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंदन फूलपुर में एक डेयरी चलाते हैं और साथ में वो खेती भी करते हैं। एक दिन चंदन अपने खेत की तरफ फसल देखने गया था। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसके फसल को पानी की जरूरत थी। तभी वो एक पास के तालाब के पास गया जहाँ से वो अपनी फसल को पानी देता था। वहाँ जाकर चंदन को कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। चंदन उस तालाब के पास जाकर देखता है तो वहाँ उसे एक नागिन दिखाई देते हैं। चंदन देखता है कि नागिन गर्भवती थी और वह वहीं पर बच्चे को जन्म देने वाली थी। चंदन वहीं खड़े होकर सब देखता रहा। थोड़ी देर में नागिन ने जुड़े बच्चे को जन्म दिया। चंदन उन बच्चों को देखकर लालच में आ गया क्योंकि उन बच्चों में एक अलग ही चमक थी। इसलिए चंदन को लगा कि अगर ये बच्चे मुझे मिल जाएं तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी, क्योंकि ये इच्छाधारी नागिन के बच्चे हैं और इनके बच्चों में भी चमत्कारी शक्तियाँ होंगी। तभी चंदन पीछे से जाकर फावड़े से नाग को मार देता है और उनमें से एक बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है। वो नागिन को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से किसी तरह भाग जाती है। चंदन उस बच्चे को पाकर खुश हो जाता है और उसको अपने घर ले जाता है। उस दिन के बाद से चंदन के डेयरी का व्यापार काफी अच्छा चलने लगा। उसके खेतों में भी अच्छी फसल होने लगी थी। धीरे धीरे वो गांव के सबसे रईस और इज्जतदार आदमी बन गया। चंदन उस बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखता था क्योंकि वो समझ गया था कि जो भी उसके साथ अच्छा हो रहा है वो सब उसी की वजह से है। वो इच्छाधारी नागिन अपने एक बच्चे को खोकर बहुत दुखी रहती है और इंतजार करने लगती है उस मौके का जब वो चंदन से अपना बदला पूरा करती। चंदन के पास शादियों के अच्छे रिश्ते आने लगते हैं और वो एक सुंदर लड़की से शादी कर लेता है। जब उसकी पत्नी ने उस बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया ये अनाथ बच्चा है, इसलिए इसको मैंने अपने पास रख लिया। उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। एक दिन बीबी के कहने पर चंदन उसको और बच्चे को मायके लेकर जाता है। 2 दिन रहने के बाद चंदन अपनी कार से वापस आ रहा था। आते आते काफी देर हो चुकी थी और रात भी हो गई थी। तभी रास्ते में उसकी कार एक पत्थर से टकराती है और कार खाई की तरफ चली जाती है। चंदन की बीवी कार से निकलकर एक गहरे दलदल में गिर जाती है। तभी चंदन किसी तरह कार से निकलता है और उस बच्चे को भी निकालता है। वो देखता है तो एक इच्छाधारी नागिन उसके सामने खड़ी होती है। चंदन को याद आ जाता है कि ये वही इच्छाधारी नागिन है। वो नागिन भी अपने बच्चे को और चंदन को पहचान जाती है। वो नागिन बहुत ही गुस्से में होती है। अमावस्या की रात थी, इसलिए वो नागिन मणि पाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। बस रह गया था तो उसका बदला। चंदन अपनी बीबी को तड़पता देख बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तभी वो नागिन बोलती है तुम दोनों में कोई नहीं बचेगा। चंदन बहुत डर जाता है और उस नागिन के सामने घुटने टेक कर बोलता है कि मेरी गलती की सजा मुझे दो, मेरी बीवी को नहीं। चंदन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जब कोई अपनों को खोता है तो कितना दुख होता है। उस नागिन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसने चंदन की बीवी को वहाँ से बाहर निकाला। चंदन ने उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उसके बच्चे को भी वापस कर दिया। वो नागिन अपने दोनों बच्चों के साथ वापस जंगल में चली गई। दोस्तों, किसी भी लालच के चलते किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, नहीं तो उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।